हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। चाहे ये ऑपरेटर्स आपके एक्सेल कैल्क के हो, चाहे गूगल शीट पे आपको चलाने हो, ये ऑपरेटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोला जाए तो मैथ्स के बेसिक जो ऑपरेटर्स होते हैं वही सेम होते हैं। इनकी वजह से हम लोग आगे के फंक्शंस और फॉर्मूले को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और अपने जितने भी टास्क हैं आगे के वो सारे इसी की वजह से हम परफॉर्म भी कर पाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग अपनी कैल्क की शीट पे देखते हैं। तो कुछ नेम्स यहाँ पे लिखे हैं और उनके सिंबल्स भी हम लोग देखते हुए चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। ऑपरेटर, यहाँ पे उसका नेम और एग्जाम्पल भी हम लोग यहाँ पे देखते हुए चलेंगे सब। तो सबसे पहले बात करते हैं एडिशन के ऑपरेटर की। तो इसके लिए सिंबल जो यूज होता है वो है बहुत सिंपल सा, प्लस। एडिशन, इसके एग्जाम्पल में हम लोग क्या करेंगे, इक्वल्स टू, अगर मैंने लिखा 2 + 4 इंटर, तो देखिए यहाँ पे हमारा ये सॉल्व हो गया। अगला सिंबल माइनस, अब यहाँ पे हम लोग सब लिख देते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। अब यहाँ पे हमने डाला 9 - 8 - 6, पर इसके लिए हमें शुरू में इक्वल्स टू लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने इक्वल्स टू नहीं लगाया तो ये चीज़ हमारी काम नहीं करेगी। तो इक्वल्स टू 8 - 6, तो यहाँ पे देखिए ये सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। तो इसके लिए हम लोग यहाँ सिंबल यूज़ करते हैं एस्ट्रिक का। इसको कहते हैं एस्ट्रिक, ये स्टार जैसा होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो सबसे पहले रूल, इक्वल्स टू लगाना ही लगाना है। इक्वल्स टू 8*2 इंटर, तो 16 आ गया। अब डिवीजन के लिए यहाँ पे स्लैश यूज होता है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें हम लोग जो स्लैश यूज करेंगे वो होगा फॉरवर्ड स्लैश, यानी कि आगे की तरफ झुका हुआ। बैकवर्ड स्लैश काम नहीं करेगा। ये डिवाइड करने के लिए होता है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 8/2 इंटर। तो यहाँ पे हमने गड़बड़ी कर दी, हमने यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं लगाया। तो इक्वल्स टू 8/2। अब देखिए 4 आ गया। अब परसेंटेज के लिए भी एक यहाँ पे है, तो परसेंटेज के लिए सीधे परसेंटेज का सिंबल लगा सकते हैं। अब यहाँ पे परसेंट, अब मैंने लिखा यहाँ पे इक्वल्स टू, अगर हमें कोई परसेंटेज यहाँ पे दिखाना है किसी चीज़ का तो हम लोग सीधे लिख सकते हैं, जैसे 50% इंटू 60। तो देखिए यहाँ पे हमने 50% करना था हमें 60 का, तो यहाँ पे जैसे ही हमने इसको शॉर्ट किया, सॉल्व किया, ये तुरंत आ गया हमारा 30, यानी 60 का 50%। तो इस तरह से हम लोग परसेंट यूज़ कर सकते हैं। परसेंट के बाद आता है एक्सपोनेंशियल चीज़ों के लिए, पावर के लिए जब हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसके लिए हम लोग लगाते हैं सिंबल इसका। तो अगर हमने लगाया यहाँ पे अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए हम लोग यहाँ पे इक्वल्स टू लगाएंगे। मैंने लिखा 4⁻², इंटर। तो यहाँ पे आपको 4⁻² यानी कि 4 की जब भी हम लोग पावर लगाते हैं यानी 4 को 2 टाइम्स इंटू करेंगे। अगर मैंने यहीं पे 4⁻² की जगह 4⁻3 लिख दिया, यानी 4 को 3 टाइम्स इंटू करेंगे। 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, तो यहाँ पे 64 हमारा आ जाएगा। तो ये ऑपरेटर्स है और ये उनका पूरा तरीका है कि किस तरह से इन सारे ऑपरेटर्स को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे आने वाली वीडियोस में इनको बहुत डिटेल में हम लोग यूज करेंगे। कुछ ज़्यादा ऐसे टफ नहीं था, बस 1-2 सिंबल्स आपको जानने जरूरी थे, जैसे मल्टीप्लिकेशन के, डिवीजन के लिए फॉरवर्ड स्लैश, परसेंटेज के लिए परसेंटेज का सिंबल और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए ये सिंबल, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि बेसिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कैसे हम लोग इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइज, अब इस वीडियो में अभी हम लोग जानेंगे ऑर्डर और ऑपरेशन के बारे में। तो ऑर्डर और ऑपरेशन वाली चीज़ ये समझ लीजिएगा कि अब हमने ऑपरेटर्स को समझ लिया, पहले कौन सा ऑपरेटर, फिर कौन सा ऑपरेटर किसके लिए होता है। पर जैसे मैथ्स में बॉडमॉस रूल होता है, वैसे यहाँ पे हमें भी कुछ एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा कोई भी चीज़ सॉल्व करने के लिए। तो कभी भी याद रखिएगा, सबसे पहले प्रायोरिटी जो दी जाती है वो सबसे पहले आपको दी जाती है ब्रैकेट्स को, यानी कि पैरेंथेसिस को। तो ये जो ब्रैकेट हमारे P से PE, इसको ऐसे याद रखिएगा, PEMDAS। अब यहाँ पे सबसे पहले P जो आता है वो आता है पैरेंथेसिस के लिए, यानी ब्रैकेट्स के लिए। तो सबसे पहले आपकी कोई भी चीज़ सॉल्व होगी वो आपका होगा ब्रैकेट। फिर आपका आएगा E से एक्सपोनेंशियल वाला जो सिंबल होता है उसके लिए पावर। फिर आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को लिया जाएगा और अगले में AS का मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन को। तो अगर मैंने आपको यहाँ पे कोई इक्वेशन दूँ, मैंने लिखा 4, ये एक्सपोनेंशियल का सिंबल ब्रैकेट में 2 × 6 ब्रैकेट, फिर यहाँ पे लगा देते हैं सिंबल प्लस का
+5 और यहाँ पावर लिखा जाए, एक काम करते हैं 1 की, थोड़ा इजी पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा बहुत बड़ा होने वाला है। अब यहाँ माइनस भी कोई सिंबल लगा देते हैं, माइनस कर देते हैं 13 और ब्रैकेट क्लोज और डिवाइडेड बाय 13। तो हमने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा है। तो अब इस इक्वेशन में सबसे पहले हमारा जो सॉल्व होने वाली चीज़ है वो पैरेंथेसिस है, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट के अंदर का सब कुछ सॉल्व होगा। तो अब इस ब्रैकेट के अंदर ध्यान से देखिएगा, इस ब्रैकेट के अंदर ये यहाँ से लेके यहाँ तक सब सॉल्व होगा। इस ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हमें प्लस माइनस इनटू डिवाइड सब चीज़ दे रखा है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले प्लस माइनस से भी पहले मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न की ज़्यादा वो है, प्रायोरिटी है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 6 3 जा 18, फिर प्लस और माइनस। अब 18 + 5 23 और 23 - 13 हो जाएगा हमारा 10। अब 10 के बाद पैरेंथेसिस खत्म हो गया। अब हमारा है 1 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 13, सॉरी 1 की पावर, यहाँ से इसको माइनस कर, हाँ 10, 1 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 13। तो अब यहाँ पे अगला स्टेप में जब भी इसको देखेंगे हम लोग, इसको यहाँ एंटर कर देते हैं। अगला स्टेप जो था इसका, अब ये ब्रैकेट क्या होगा, हमारा सॉल्व हो जाएगा। इसकी जगह पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इस पूरे ब्रैकेट की जगह हमारा आंसर आ जाएगा 10। अब इन दोनों सिंबलों के बीच में होगा कि पहले डिवीजन होगा या एक्सपोनेंशियल वाली चीज़ हमें करनी है। तो पहले प्रायोरिटी एक्सपोनेंशियल की है, तो 1 की पावर 10 यानी कि 1 ही होता है। अगर हम 1 को चेंज करके 2 कर दें तो थोड़ा फ़र्क पड़ सकता है। अब 2 की पावर 10 यानी 2 को 10 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना है और फिर 13 से डिवाइड करना है। तो 2 को अगर 10 टाइम्स हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आई गेस इसका आंसर आएगा 1024, और डिवाइड करेंगे जब 13 से तो कुछ 1034 यानी कि 80 90 के बीच में कुछ आना चाहिए। तो देखते हैं, तो 80 के पास यानी 78 आया है। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि जब भी हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें सॉल्व होती है, उस ब्रैकेट में जो भी है वो उसकी प्रायोरिटी होगी। लाइन से ये सारी प्रायोरिटी है, ब्रैकेट के बाहर वाली चीज़ भी, पर सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ये जो हमारा एक्सपोनेंशियल सिंबल है, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, और उसके बाद हमारा प्लस और माइनस। तो ये ऑर्डर है ऑपरेशन का, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हमने ऑर्डर्स के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद ऑर्डर और ऑपरेशन, मतलब इससे सबसे पहले हमने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा, फिर उनके ऑर्डर के बारे में पढ़ा कि कैसे वो यूज़ होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद ज़रूर रखिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक और शेयर भी करिएगा, और बाय।